अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूल अल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा मौजू है सही अल बुखारी हदीस मुबारक में तौहीद की इत्तबा के बयान में किताबुल तौहीद। अल्लाह ताला की मार्फत दीन इस्लाम का माहासिल है और अकीदा तौहीद इस मार्फत की असास है। तौहीद ये है कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात व सिफ़ात अलवहियत और रुबूबियत, अबूदियत और हाकमियत और जुमला इख्तियारात में यकता व यगाना है, इसका कोई शरीक नहीं। इस अकीदा तौहीद का तकाजा ये है कि किताब और सुन्नत में अल्लाह ताला के मुतालिक जो सिफात वार्द हैं उन्हें इसकी शायान शान मबनी बर हकीकत तस्लीम किया जाए। लेकिन बाज मुल्तही ने दीन इस्लाम का लिबादा ओढ़कर सिफात बारी ताला का इनकार कर दिया, जिनमें जह बिन सफ़वान बरसरे फरस्त है। फ़िरका जमिया इसकी तरफ मंसूब है। इमाम बुखारी ने किताबुल तौहीद में इसी मौजू को लिया है और किताब व सुन्नत में जो सिफात बयान हुई हैं उन्हें पेश किया है और इन लोगों की तरदीद फरमाई है जो इज्माए उम्मत की आड़ में सिफात बारी ताला का इनकार करते हैं या उन्हें बर हकीकत तस्लीम करने की बजाय इनकी दो राजगार तावील करते हैं। बाप नंबर 1 हदीस नंबर 2220। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत को तौहीद बारी ताला की तरफ बुलाना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को किसी लश्कर का सरदार बनाकर रवाना फरमाया। वो जब नमाज पढ़ाता तो अपनी किरात कुल हुवल्लाहु आहद पर खत्म करता। फिर जब ये लोग वापस हुए तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया। आपने फरमाया, इससे दरियाफ्त करो कि वो ऐसा क्यों करता है। लोगों ने इससे पूछा तो इसने बताया कि इस सूरत में रहमान की सिफात हैं जिनको तिलावत करना मुझे अच्छा लगता है। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे कह दो कि अल्लाह ताला इससे मोहब्बत करता है। फवायद, इस हदीस में दो चीजों का असबात है। एक ये कि अल्लाह की सिफात हैं जैसा कि हदीस में इसकी सराहत है, बल्कि ये सूरत तो सिफात बारी ताला पर ही मुश्तमिल है। दूसरी ये कि इस हदीस में अल्लाह ताला के लिए सिफ्त मोहब्बत को साबित किया गया है। इस सिफ्त को बला तावील मबनी पर हकीकत तस्लीम किया जाए, उसे इरादा सवाब या नफ्स सवाब पर महमूल ना किया जाए। हमारे इस्लाफ का सिफात के मतलब यही मौक़िफ़ है। बाप नंबर 2 हदीस नंबर 2221। इरशाद बारी ताला, यकीनन अल्लाह ही रिस्क देने वाला और वो बड़ी कुव्वत वाला है। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकलीफ दे बात सुनकर सब्र करने वाला अल्लाह से बढ़कर और कोई नहीं है। कमबख्त मुशरिक कहते हैं कि अल्लाह औलाद रखता है, मगर वो इन बातों के बावजूद उन्हें आफियत और रोजी अता फरमाता है। फवायद, इस हदीस में सिफ्त सब्र को बयान किया गया है जो अल्लाह ताला के शायान शान है। नीज अस्माए हुस्ना में सबूर भी इस मानी में है। इस सब्र की सिफ्त से इसकी कुदरत का पता चलता है कि बंदों की नाफरमानी पर कुदरत के बावजूद मुआखजा नहीं करता है, बल्कि उन्हें सेहत और रिज्क से नवाजता है। लिहाजा इन सिफात में किसी तावील की गुंजाइश नहीं है। बाप नंबर 3 हदीस नंबर 2222। इरशाद बारी ताला, अल्लाह ही जबरदस्त और दाना है। नीज तुम्हारा रब्बुल इज्जत इन अयूब से पाक है जो ये बयान करते हैं। नीज इज्जत तो अल्लाह और इसके रसूल के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत इब्ने अब्बास
रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह यूं कहा करते थे, ए वो ज़ात जिसके सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं है, ए वो ज़ात जिसे मौत नहीं आएगी, जिन जो उन्स सब मर जाएंगे, मैं तेरी इज्जत की पनाह मांगता हूँ। फवायद, इस हदीस से भी सिफात बारी ताला का असबात मकसूद है। इन्हीं सिफात में से एक सिफ्त इज्जत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिफ्त का वास्ता देकर अल्लाह की पनाह लेते थे। इसी तरह सिफात बारी ताला की कसम उठाना भी जायज है। ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह के सिवा कायनात की हर चीज ने फना से दो चार होना है। बाप नंबर 4 हदीस नंबर 2223। इरशाद बारी ताला, अल्लाह तुम्हें अपने नफ्स से डराता है, नीज फरमाने इलाही जो मेरे नफ्स में है वो तू जानता है और जो तेरे नफ्स में है मैं नहीं जानता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, आपने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा किया तो अपनी किताब में लिखा है, इसने अपने नफ्स पर लाजम करार दिया है कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। ये नौश्ता अर्श पर इसने अपने पास रखा हुआ है। फवायद, आयत करीमा और हदीस मुबारक में ज़ात बारी ताला के लिए लफ्ज़ नफ्स का इस्तेमाल हुआ है। इससे मुराद ज़ात मुक़द्दसा है जो आला सिफात की हामिल है। बाज़ लोगों ने इससे सिफात के बगैर सिर्फ ज़ात मुराद ली है, जो गलत है। इल्मा इब्न तमीमा ने वज़ाहत के साथ इसे बयान किया है। हदीस नंबर 2224। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से ही रिवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का इरशाद ग्रामी है, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ। अगर वो मुझको याद करता है तो मैं अपने इल्म और फजलो करम से इसके साथ होता हूँ। अगर इसने मुझे अपने नफ्स में याद किया तो मैं भी उसे अपने नफ्स में याद करूँगा। अगर वो मुझे जमात में एलानिया याद करता है तो मैं भी इससे बेहतर जमात फरिश्तों में याद करता हूँ। अगर वो मेरी जानब एक बाल शत आता है तो मैं इसकी तरफ एक गज नजदीक होता हूँ। अगर वो एक गज मुझसे करीब हो तो मैं 2 गज इससे नजदीक हो जाता हूँ। अगर वो मेरे पास चलता हुआ आए तो मैं दौड़ता हुआ इसके पास आता हूँ। फवायद, इस हदीस में भी लफ्ज नफ्स को ज़ाते बारी ताला के लिए साबित किया गया है। मतलब ये है कि अगर बंदा पोशीदा तौर पर अपने दिल में अपने रब को याद करता है तो अल्लाह ताला भी उसे बाएं तौर याद करते हैं कि किसी को खबर तक नहीं होती। और अगर बंदा इलानिया तौर पर भरी महफिल में या मजलिस में अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह ताला भी इससे आला और अफजल मजलिस में इसका तज़किरा करते हैं। बाप नंबर 5 हदीस नंबर 2225। इरशाद बारी ताला ये चाहते हैं कि इसकी कलाम को बदल डालें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद ग्रामी है, जब मेरा बंदा कोई बुराई करने का इरादा करता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, अभी इस पर गुनाह मत लिखो ता आके इसका इर्तिकाब न करे। अगर इर्तिकाब करे तो इतना ही लिखो जितना इसने किया है, एक के बदले एक गुनाह। और अगर मुझसे डरते हुए उसे तर्क कर दे तो इसको भी एक नेकी तहरीर करो। और अगर कोई नेकी करने का इरादा करे मगर उसे अमल में ना ला सके तो भी इसके लिए एक नेकी लिख दो। अगर करे तो 10 नेकियों से लेकर 700 नेकियों तक लिखो। फवायद, ये हदीस कुदसी है और इससे अल्लाह ताला की सिफ्त कलाम को साबित किया गया है। और ये कलाम कुरान करीम के अलावा भी हो सकती है और कलामे इलाही गैर मखलूक है। इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि अगर कोई मुसलमान अल्लाह से डरते हुए गुनाह से इज्तनाब करता है, इसके लिए एक कामिल नेकी लिख दी जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर लोगों से डरते हुए या आजिज़ी या किसी और वजह से बुराई का इर्तिकाब नहीं कर पाता है तो उसे नेकी का सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि ऐन मुमकिन है कि इसकी बदनीति का जुर्म इसके नामा अमाल में लिख दिया जाए। हदीस नंबर
2226। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से ही रवायत है, उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे कि जब बंदा गुनाह को पहुंचता है, या यूं कहा जब बंदा गुनाह करता है फिर कहता है ए रब मैंने गुनाह किया है, या यूं कहा कि मैं गुनाह को पहुंचा हूं, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे को मालूम है कि कोई इसका रब है जो गुनाह बख्शता है और इसका मुआखिजा करता है, लिहाजा मैंने अपने बंदे को बख्श दिया। फिर थोड़ी देर तक जिस कदर अल्लाह ने चाहा वो ठहरा रहा, फिर वो गुनाह को पहुंचा या इसने गुनाह किया। फिर परवरदिगार से अर्ज करने लगा, परवरदिगार मैंने गुनाह किया या मैं गुनाह को पहुंचा हूँ तो उसे माफ कर दे। तो अल्लाह फरमाता है, मेरा बंदा जानता है कि इसका एक मालिक है जो इनको बख्शता है और गुनाह पर सजा भी देता है। अच्छा, मैंने इसे माफ कर दिया। फिर थोड़ी देर तक जिस कदर अल्लाह को मंजूर था वो बंदा ठहरा रहा, इसके बाद वो मजीद गुनाह को पहुंचा या इसने गुनाह किया। अब फिर परवरदिगार से अर्ज करने लगा, ए रब मुझसे गुनाह हो गया या मैं गुनाह को पहुंचा हूँ तो उसे माफ कर दे। इस पर अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा बंदा जानता है कि इसका एक मालिक है जो गुनाह बख्शता है और गुनाह पर सजा भी देता है, लिहाजा मैंने अपने बंदे को 3 दफा ही माफ कर दिया। अब वो जिसे चाहे अमल करे, मैं तो इसकी मगफरत कर चुका। फवायद, इस हदीस से भी अल्लाह ताला की सिफ़त कलाम को साबित करना है, जैसा कि पहले जिक्र हो चुका है। नीज ये हदीस बार बार गुनाह करने की गुंजाइश पैदा नहीं करती, क्योंकि गुनाह पर इसरार करना बहुत संगीन जुर्म है, बल्कि इस हदीस का मतलब ये है कि इंसान गुनाह से माफी मांगने के बाद अगर फिर अपने नफ्स के हाथों मजबूर होकर या शैतान की वसवसा अंदाजी से मगलूब होकर गुनाह कर बैठता है, फिर अल्लाह के अजाब से डरते हुए इसके हुजूर अपने आप को पेश कर देता है, तो अल्लाह उसे माफ कर देते हैं। अगर कोई जुबान से माफी मांगता है लेकिन दिल में गुनाह का अज़्म लिए होता है तो इसके लिए कतन माफी नहीं है। बाप नंबर 6 हदीस नंबर 2227। अल्लाह का क़यामत के दिन हजरात अंबिया अलैहिस्सलाम और दूसरे लोगों से हम कलाम होना। हज़रत उन्स रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, जब क़यामत के दिन मेरी सिफारिश कबूल की जाएगी तो मैं अर्ज करूंगा, ए परवरदिगार जिसके दिल में जरा सा भी ईमान हो उसे भी जन्नत में दाखिल फरमा। हज़रत उन्स रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि गोया मैं रसूलुल्लाह की अंगश्त हाय मुबारक को देख रहा हूँ, जिनसे आपने समझाया कि इतने थोड़े ईमान पर भी मैं सिफारिश करूंगा। फवायद, ये हदीस अनुमान के मुताबिक नहीं, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला का हजरात अंबिया अलैहिस्सलाम से हम कलाम होने का जिक्र नहीं है। शायद इमाम बुखारी ने हस्बे आदत दूसरे तरीक की तरफ इशारा किया है, जो हाफिज अबू नाइम ने अपनी मुस्तखरत में बयान किया है कि मुझसे कहा जाएगा, यानी परवरदिगार फरमाएगा, जिसके दिल में एक जो बराबर ईमान है या दाना राई के बराबर ईमान है या कुछ भी ईमान है तो आप उसे जहन्नम से निकाल सकते हैं। हदीस नंबर 2228। हजरत उन्स रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी हदीस शफात जो हजरत अबू हुरैरा के तरीक से तफसीलन हदीस नंबर 1751 पहले गुजर चुकी है। यहाँ आखिर में सिर्फ इतना इजाफा है कि फिर लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो कहेंगे मैं इस काम के काबिल नहीं, तुम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। चनाचा सब लोग मेरे पास आएंगे तो मैं कहूँगा, हाँ मैं इसका सजावार हूँ और मैं अपने परवरदिगार के पास जाकर इजाजत मांगूंगा, मुझे इजाजत मिल जाएगी। और इस वक्त ऐसा होगा कि परवरदिगार मेरे दिल में ऐसे ऐसे तारीफी कलमात डालेगा जो इस वक्त मुझे याद नहीं है। मैं इन कलमात से अल्लाह की तारीफ करूंगा और इसके हुजूर सजदा रेज हो जाऊंगा। इरशाद होगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाओ, जो आप कहेंगे हम सुनेंगे, आप जो मांगेंगे हम देंगे और आप जो सिफारिश करेंगे हम उसे कबूल करेंगे।
میں عرض کروں گا اے پروردگار میری امت پر رحم کر، میری امت پر رحم کر۔ ارشاد ہوگا دوزخ کی طرف جاؤ، جس کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان ہو اسے نکال لاؤ۔ چنانچہ میں جا کر انہیں نکال لاؤں گا، پھر واپس آؤں گا اور وہی تعریف اور حمد بجا لا کر سجدے میں گر پڑوں گا۔ ارشاد ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، بات کہو اسے سنا جائے گا، مانگو دیا جائے گا، سفارش کرو شرف قبولیت سے نوازا جائے گا۔ میں عرض کروں گا پروردگار میری امت پر رحم فرما، میری امت پر مہربانی فرما۔ ارشاد ہوگا جاؤ اور جس کے دل میں ذرہ یا رائی کے برابر بھی ایمان ہو اس سے بھی دوزخ سے نکال لاؤ، تب میں انہیں نکال لاؤں گا، میں پھر واپس آؤں گا اور وہی تعریف محد بجا لا کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ حکم ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ اور کہو سنا جائے گا، مانگو دیا جائے گا اور سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا اے پروردگار میری امت پر رحم کر، میری امت پر مہربانی فرما۔ ارشاد ہوگا جاؤ جن کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہو ان کو بھی دوزخ سے نکال لو، چنانچہ میں جا کر انہیں بھی نکال لاؤں گا۔ فوائد معلوم ہوا کہ قیامت کے دن وہ سفارش کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور ان لوگوں کے لیے سفارش ہوگی جن کے متعلق اللہ اذن دیں گے۔ نیز سفارش کرنے والا زندہ حاضر ہوگا۔ اس سے ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے جو مردوں سے سفارش کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ یہی وہ شرک تھا جس سے حضرات انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو خبردار کیا ہے۔ حدیث نمبر 2229۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی ایک روایت میں ہے کہ پھر میں چوتھی مرتبہ جاؤں گا اور انہی تعریفی کلمات سے ستائش کر کے سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو ارشاد ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ اور کہو سنا جائے گا، مانگو دیا جائے گا اور شفاعت کرو اسے شرف قبولیت سے نوازا جائے گا۔ تو میں عرض کروں گا اے پروردگار مجھے ان لوگوں کو نکالنے کی بھی اجازت دیجیے جنہوں نے دنیا میں صرف لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ پروردگار فرمائے گا مجھے اپنی عزت و جلالت اور بزرگی کی قسم میں خود ایسے لوگوں کو دوزخ سے نکالوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ فوائد مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ آپ کا کام نہیں بلکہ ایسے لوگوں کو دوزخ سے نکالنا میرا کام ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں، نبیوں اور اہل ایمان نے اپنی شفاعت شاہ سے لوگوں کو جہنم سے نکالا ہے، اب ارحم الراحمین کی باری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے جنہوں نے اصل ایمان کے بعد کبھی اچھا کام نہ کیا تھا۔ اس حدیث سے معتزلہ اور خوارج کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور انہیں کسی کی سفارش کام نہیں دے گی۔ باب نمبر 7 حدیث نمبر 2230۔ قیامت کے دن اعمال و اقوال کے وزن کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پیارے اور زبان پر بڑے ہلکے پھلکے لیکن قیامت کے دن ترازو میں بھاری اور وزنی ہوں گے، وہ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فوائد امام بخاری کا اس حدیث سے اصل مقصد یہ ہے کہ اولاد آدم کے اعمال و اقوال اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں اور انہی اقوال و اعمال کو قیامت کے دن میزان عدل میں رکھا جائے گا اور اس پر جزا سزا مرتب ہوگی۔ قرآن کریم کی قرات بھی انسان کا ذاتی عمل ہے، اگرچہ اللہ کی کلام غیر مخلوق ہے تاہم انسانی نطق اور تلفظ غیر مخلوق نہیں ہے۔ اسی طرح تسبیح و تحمید اور دیگر اذکار وارد بھی جب انسان کی زبان سے ادا ہوں گے تو انہیں ترازو میں تولا جائے گا۔ چونکہ حدیث میں ہے کہ مجالس کو اللہ کی تسبیح سے ختم کیا جائے، اس لیے امام بخاری نے بھی اپنی مجلس علم کو اللہ کی تسبیح سے ختم کیا ہے۔ واضح رہے کہ 2 گروہوں کے اعمال و اقوال کا وزن نہیں کیا جائے گا، ایک وہ کفار جن کی سرے سے کوئی نیکی نہ ہوگی، وہ بلا حساب و میزان جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ قرآن کریم میں ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ترازو نہیں رکھے جائیں گے۔ دوسرے وہ اہل ایمان جن کی برائیاں نہیں ہوں گی اور بے شمار نیکیاں لے کر
اللہ کے حضور پیش ہوں گے، انہیں بھی حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔